Hello everyone. So we have already discussed about trigonometric ratios with respect to acute angle theta, and also we have discussed about trigonometric relation, that how trigonometric terms are connected by a relation. आज के अपन इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे trigonometric ratios and some specific angles. ठीक है, तो सम स्पेसिफिक एंगल्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू क्या क्या होती है वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे. तो एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. और आगे भी एंगल्स होते हैं जो कि कंप्लीट 360 डिग्री तक पूरे चारों कोऑर्डिनेट जो अपना ये कार्टेशियन प्लेन होता है ना, कार्टेशियन प्लेन में सारे लाई करने वाले एंगल्स के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, वो बहुत आगे पढ़ेंगे उसको. लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यूज क्या होती है ना. तो अब यहाँ पे देखा अपन ने कि 90 डिग्री तक है, मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट की अपन बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहले कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू क्या होती है. तो अपन ने सबसे पहले लिया फॉर एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. सबसे पहले अपन 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करेंगे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यूज क्या होती है. ठीक है, अब इसमें मैंने एक फिगर लिया है ना, फिगर में ये पॉइंट ए, ये बी और ये पी है. ठीक है, यहाँ से सीधा एक परपेंडिकुलर एम जो कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब ए पी लाइन ए एम लाइन से ऐसा बोल सकते हैं, ए बी लाइन से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है. ठीक है, अब अपन को पता है कि अगर ये राइट ट्राइंगल ए एम पी जो है ना, इसमें अगर देखा जाए तो साइन जो है, साइन क्या होता है आपका, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, अब ये आपके पास दो है टर्म. ठीक है, पहले इन दो के निकालते क्योंकि ये दोनों फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, इसको फाइंड करने से ही अपन क्या करेंगे और बाकी ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इजीली इन दो की हेल्प से अपन फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले अपन साइन के लिए बात करें तो पहले इस फिगर को अपन अच्छे से देखते हैं ना. अब मैं इस थीटा को मुझे चेंज करना है कि इसमें सबसे पहले 0 डिग्री में फिर 90 में. तो 0 में जैसे ही मैं चेंज करूंगा डेट मीन्स आपकी जो एपी लाइन है वो एबी लाइन के ऊपर क्या हो जाएगी, वो ओवरलैप करेगी है ना, बिल्कुल आकर के एबी लाइन को टच करेगी आपकी कौन सी, एपी लाइन. अब एपी लाइन जब एबी लाइन को टच करेगी तो पीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. दैट इज फॉर 0 डिग्री पीएम की लेंथ क्या हो जाएगी, 0. ठीक है, और जो आपकी एपी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एएम के इक्वल हो जाएगी. इस केस में तो अपन को ये ऑब्टेन्ड हुआ. ठीक है, तो अपन इसमें पुट करते हैं अगर साइन के लिए तो पीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, साइन 0 डिग्री है ना, तो पीएम की वैल्यू, पीएम की लेंथ कितनी होगी, 0. ठीक है, और एपी की लेंथ एएम के इक्वल हो गई है ना, एएम. तो दैट इज आंसर इज 0 डिग्री. तो साइन 0 पे 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0. अब बात करें अगर कॉस की, तो कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, अब बेस यहाँ पे आपका क्या है, am, और जो कि क्या हो जाएगा AP के इक्वल. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू am अपॉन am दैट इज 1 है ना. तो cos 0 डिग्री पे कितना होता है, 1 एंड sin 0 डिग्री पे कितना होता है, 0. ठीक है, तो ये sin और cos की वैल्यू हो गई यहाँ पे. ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट. तो चलिए अब बात करते हैं अपन किसके लिए, 90 डिग्री के लिए बात करते हैं. ठीक है, सो फॉर 90 डिग्री अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा. इस थीटा एंगल को अपन को अब कन्वर्ट करना है 90 में. तो अगर मैं ये लाइन जो AP है इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दूं AB के ऊपर, AB AM के ऊपर, ये पूरी लाइन क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर हो गई. दैट इज जो आपकी ये इंक्लाइन थी तो PM की PM क्या था, परपेंडिकुलर था. अब ये AP एक खुद ही परपेंडिकुलर हो गई AB के ऊपर. दैट इज पीएम की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, एपी के इक्वल यहाँ पे बिल्कुल सीधे. तो दैट इज फॉर 90 डिग्री पीएम विल बी इक्वल्स टू एपी है ना, पीएम बिकम्स इक्वल्स टू एपी. ठीक है, और साथ साथ जो एएम है ना, अपने पास परपेंडिकुलर था इसलिए एएम की डिस्टेंस थी. तो अब जैसे ही एपी जब परपेंडिकुलर हो गया एबी पे तो एएम की लेंथ क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे एएम की लेंथ विल बी इक्वल्स टू 0 है ना, एएम की लेंथ क्या हो जाएगी, 0. अब बात करते हैं सबसे पहले साइन के लिए है ना. तो साइन 90 डिग्री क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर तो ये पीएम अपॉन एपी. ठीक है, अब जो पीएम है वो आपके एपी के इक्वल हो गया, तो इसको पहले लिख सकता हूं मैं, पीएम इज इक्वल्स टू पीएम अपॉन पीएम दैट इज 1. तो आपकी साइन 90 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.
है ना, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे कितनी होती है 1, ठीक है। अब सेम अपन देखेंगे कॉस के लिए, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AM अपॉन AP, है ना। तो AM की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, 0 अपॉन AP दैट इज 0। तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 पे, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, है ना। तो ये साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू इसके लिए, है ना। सो प्लीज मेक अ नोट। तो अपन 0 डिग्री और 90 डिग्री की अपन बात कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, है ना। सो फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, अब 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए अपन ने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रॉ किया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। ABC, आपके पास ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। यहां से अपन ने ड्रॉ करी एक मीडियन, ठीक है। अब मीडियन क्या होती है, मीडियन मतलब ऐसी लाइन जो इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट एंड आल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, ठीक है। जहां से इमर्ज होती है उसकी अपोजिट साइड पे क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने क्या दिया नाम, M, ठीक है। अपन को पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अब मीडियन क्या करती है, वर्टेक्स एंगल को भी डिवाइड कर देती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री इंटू और 30 डिग्री, 30 30 60। तो सारे एंगल क्या होगा आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल के इक्वल, ठीक है। 60 60 एंड 30 प्लस 30 ये भी 60। तो आपका पूरा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब बात करेंगे अपन 30 डिग्री के लिए। सबसे पहले तो अपन ने ले लिया एक ट्राइंगल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AMB, अपन ने एक ट्राइंगल ले लिया AMB जो कि राइट ट्राइंगल है। तो इससे अपन को एक और चीज क्लियर हो गई यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में, कि आप किसी भी ट्राइंगल में भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अगर अपन उस ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर या फिर बोले एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लें, तो वो ट्राइंगल आपका इजीली दो राइट ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको इजी पड़ेगा किसी भी ट्राइंगल में क्या ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना, ठीक है। तो अब अपन ने क्या लिया, इस ट्राइंगल में AMB जो कि क्या है, राइट एंगल एट M है, ठीक है। अपन को बात करनी है 30 डिग्री के लिए। तो अब 30 डिग्री यहाँ पे है, मतलब ये आपका ट्राइंगल बन गया कुछ इस टाइप का। यहाँ पे ये 60 डिग्री है और यहाँ पे क्या है, ये 30। ये है आपका पॉइंट A, ये है M और ये है B, ठीक है। अब 30 डिग्री यहाँ पे है, तो इस एंगल की बात की तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BM, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपकी जो साइड है A, तो ये A है ना। तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये पूरी साइड A थी, तो ये भी कितनी हो जाएगी A/2 और ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे A/2, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गई, दैट BM इज इक्वल्स टू A/2 एंड CM इज इक्वल्स टू A/2। दोनों लेंथ कितनी हो जाएगी A/2 एंड A/2, क्लियर। अब यहाँ से अपने पास ये लेंथ कितनी है A/2। अब इस ट्राइंगल में अपन ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, तो क्या हो जाएगी, दैट AB² इज इक्वल्स टू BM² प्लस AM², ठीक है। तो AB² मतलब A² इज इक्वल्स टू BM² दैट इज A/2 होल स्क्वायर प्लस AM², ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, माइनस, दैट इज A² माइनस A²/4 इज इक्वल्स टू AM²। सो दैट इज 4A² माइनस A²/4, एलसीएम लिया तो आपको क्या मिला, AM², ठीक है। तो अब AM की जो वैल्यू आपके पास यहाँ से ऑब्टेन होगी वो हो जाएगी आपके पास √3/√3A/2। ये आपके पास AM की वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन हुई √3A/2, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास AM की वैल्यू क्या हुई, √3/2 इंटू A। ये आपके पास क्या हो गई, AM की वैल्यू ऑब्टेन हो गई, ठीक है। यहाँ तक लिखी, फिर आपको आगे बताता हूँ, प्लीज मेक अ नोट। तो AM की वैल्यू अपने पास क्या होगी, √3A/2, अपने पास √3A/2 ऑब्टेन हुई अपने पास AM की वैल्यू, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं इसमें अपन अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज sin 30 क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये एंगल की बात कर रहा है, दैट मींस आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, BM। तो BM अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है आपका AB, ठीक है। तो BM कितना है आपका A/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपॉन में A, तो डेट इज ये का कितना हो गया A/2 है। तो A से A कैंसिल, डेट इज sin
30 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 1/2। ठीक है, sin 30 की वैल्यू अपने पास क्या ऑब्टेंड हुई 1/2। सिमिलरली cos 30 की बात करें तो cos 30 आपके लिए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज am अपॉन ab, है ना, am अपॉन ab। तो am की वैल्यू कितनी है अपने पास √3a/2 होल अपॉन a। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा ये √3a अपॉन 2a, a to a कैंसिल आउट दैट इज √3/2। तो ये आ गई आपके पास cos 30 की वैल्यू और ये आ गई आपके पास sin 30 की वैल्यू। मेक अ नोट। तो अब बात करें अगर 60 डिग्री के लिए, है ना, फॉर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए अपन देखें सबसे पहले क्या sin 60 डिग्री। अब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपका am और हाइपोटेनस आपकी ab ही है ना। तो a क्या हो जाएगा आपका am अपॉन ab परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। am की लेंथ यहाँ पे कितनी है √3a/2 एंड ab की लेंथ कितनी है यहाँ पे a। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या ऑब्टेन हुआ अपने को √3a अपॉन 2a। सिंप्लीफाई करने पे √3/2 और a से यहाँ पे क्या कैंसिल आउट दैट इज √3/2। ये आपकी sin 60 की वैल्यू हुई। ठीक है, और बात करें अपन cos 60 के लिए तो cos 60 क्या हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस तो यही है और हाइपोटेनस ये रही, तो कितना हो जाएगा a/2 अपॉन a दैट इज a अपॉन 2a। a से कैंसिल आउट दैट इज 1/2। तो ये रही आपकी cos 60 की वैल्यू एंड ये आ गई आपके पास sin 60 की वैल्यू। सो प्लीज मेक अ नोट। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो आपका है 45 डिग्री का, है ना। तो 45 डिग्री के लिए अपन पहले बनाएंगे एक राइट ट्राइंगल, है ना। राइट ट्राइंगल में आपका एक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है बी पे, मान लो ये ए है, ये आपका बी और ये आपका सी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक एंगल बना ले यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, अब अपन को पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, सबके अंदर इंटीरियर एंगल का जितना भी सम होता है एक ट्राइंगल के अंदर वो कितने का होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 45 हुआ तो ये 90 है, तो रिमेनिंग भी आपका कितना हो जाएगा 45। कैसे 90 प्लस 45 दैट इज 135 प्लस 45 दैट इज 180। तो आपका ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। अब अपन इजीली देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दो एंगल ट्राइंगल में क्या होगा इक्वल हो गए। दैट मींस आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन ने मान लिया A, साइड क्या है ये A, इसको क्या कर लिया अपन ने लेट कर लिया। ठीक है, तो ये भी आपकी साइड क्या हो जाएगी A और A। अब ये दोनों साइड कैसे इक्वल हुई, अपन को पता है एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में कि अगर कोई भी दो एंगल इक्वल है, दो बेस एंगल अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट वाली साइड्स क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। इसको बोलते हैं दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे इसका कन्वर्स भी होता है दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो एंगल इक्वल है तो दो साइड इक्वल होंगी और अगर दो साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन को इतना मिल गया। अब अपने पास दो साइड है, एक तीसरी साइड अननोन है। ठीक है, तो अपन ने क्या लगा दिया इसमें पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अपन ने अप्लाई की इसमें। तो क्या मिला पाइथागोरस थ्योरम से दैट आपका AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। आपको यहाँ से कितना होगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दे अपन ने दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर दैट इज AC इज इक्वल्स टू √2 into A। ठीक है, तो यहाँ की इसकी लेंथ कितनी आएगी आपके पास 2√2 into A। ठीक है, ये रूट में नहीं आएगा A क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए हट गया। तो AC की लेंथ कितनी आ गई आपके पास √2A। अब तीनों साइड की वैल्यूज अपने पास आ गई इस ट्राइंगल में। अपन इजीली अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला अपन अप्लाई कर रहे हैं इसमें क्या sin 45। अब sin क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर 45 ये लिए तो परपेंडिकुलर ये है तो A अपॉन कितना हो जाएगा √2 अपॉन A दैट इज AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू A अपॉन √2A। A से ये कैंसिल आउट दैट इज 1/√2। ठीक है, सिमिलरली अप्लाई किया cos 45 में, तो cos 45 क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दैट इज BC अपॉन AC।
ठीक है। तो BC की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी है a, तो a अपॉन रूट 2 इंटू ए से कैंसिल आउट, डेट इज 1 अपॉन रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होगी आपके पास 1 अपॉन रूट 2 एंड कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। प्लीज सारी वैल्यूज अपन डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यूज अपन फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। साइन और कॉस क्या होता है अपने पास, दो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं और बाकी 4 tan cosec sec एंड cot या क्या होते हैं ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब साइन और कॉस की ही हेल्प से अपन बाकी दूसरे टर्म्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं कि साइन 0 डिग्री है ना, तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1 अपॉन cosec 0, ओके, क्योंकि साइन का रिलेशन क्या होता है cosec से होता है, ठीक है। तो cosec 0 भी किसको जाएगा 1 अपॉन साइन 0 इनवर्स ऑफ साइन, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, दैट इज 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी हो जाएगी cosec 0 की नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो cosec 0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। सिमिलरली देखा जाए cos के लिए तो cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec 0, दैट इज sec 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, दैट इज 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। तो sec 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं बाकी जितने और भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं जैसे tan का cot से हो गया है ना, और आपका जो sec cosec और इसके हर अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज जो है उसको अपन ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे tan के लिए क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, और क्या होगा cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। और भी क्या होता है अपन को पता है साइन tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, रेशियो ऑफ sin थीटा और cos थीटा भी क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक है। और ये cot को अपन क्या लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो ये है कुछ रिलेशन, इनकी हेल्प से भी अपन क्या कर सकते हैं हर एक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट। तो ये रही आपकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यूज इन पर्टिकुलर एंगल्स पे, ठीक है। अब अपन को साइन और कॉसेक का मैंने आपको बताया, कॉस का और सेक का बता दिया। tan का आप निकाल सकते हैं कैसे, tan थीटा इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा के रेशियो से आप क्या कर सकते हो ऑब्टेन कर सकते हैं tan थीटा की वैल्यूज। अब tan थीटा, अब cot थीटा आपको पता है cot थीटा क्या होता है इनवर्स ऑफ tan थीटा, ठीक है। tan थीटा का क्या होता है ये इनवर्स होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें cot थीटा की वैल्यूज भी tan थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद भी cot की भी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये है पूरी आपकी क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कैसे ये सारे वैल्यूज अलग अलग एंगल पे अपन को ऑब्टेन्ड हुई विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। सो प्लीज मेक अ नोट।